हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को हम जय श्री गणेश के नाम से स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेश एंड में चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए दिवस और दिनांक का मिलान सही है। यानी कि निम्नलिखित में से दिए गए किस दिवस और दिनांक का मिलान सही है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और विश्व समुद्री दिवस की हम बात करें तो सितंबर माह के अंतिम गुरुवार यानी 30 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की हम बात करें तो आंसर इसमें से सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किस शहर का उनके वर्ष के साथ मिलान सही किया गया। यानी कि बात करना है कि दोस्तों किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड सिटी में और कब शामिल किया गया है, उसमें मिलान सही किया गया। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में अभी तक में 2 ही शहर जो है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था। आइए देखते हैं, बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया? 2017 में, बिल्कुल सही है। जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया, 2019 में शामिल किया गया है, ये भी सही है। और बात करते हैं यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो फ्रांस पेरिस में है। इसकी स्थापना हुआ था यूनेस्को का 1946 में किया गया था। अगर हम आंसर की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान का मिलान सही है। निम्नलिखित में से किस किस कथन का मिलान सही है। तो बात करते हैं सबसे पहले भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। भारत का पहला टायर पार्क की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में खोला गया है, बहुत बिल्कुल सही है। और पश्चिम बंगाल में एक चीज़ और याद रखिएगा, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुरा में लगाया गया है पश्चिम बंगाल में, ये भी याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, यानी कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। वहीं बात करते हैं भारत का पहला लाइकन पार्क, तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। और भारत की का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क की हम बात करें तो भारत का पहला मेडिकल डिवाइस की बात करें तो ये कर्नाटक नहीं होगा, यानी कर्नाटक में नहीं है ये, बल्कि केरल में स्थापित किया गया, यानी कि केरल में जो है भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क लगाया गया है। बात करते हैं आंसर की, तो आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन 2020-21 के बजट के संबंध में सही है। यानी कि 2020-21 के बजट के संबंध में हमको बात करना है, कौन से कथन सही है। तो बात करते हैं 2021 में भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। यानी कि अभी तक के इतिहास में हम बात करें तो 2021 में ही भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। और बात करते हैं भारत का पहला डिजिटल बजट 2021 में पेश किया गया है, ये भी सही है। यानी पेपरलेस हो गया तो डिजिटल ही हो गया, ये भी सही है। और वहीं बात करते हैं 2021 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित थी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आंसर की हम बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। वायुयान में उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। वायुयान में उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति की हम बात करते हैं, राइट बंधु विश्व का प्रथम व्यक्ति है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति की अगर हम बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति थे। अब वही बात करते हैं, अगर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति पूछे तो यूरी गागारिन प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाला। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है, याद रखिएगा।
कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चंस है सब एक जगह एब्जॉर्व करने का कोशिश किए हैं, जो भी उससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उसे पूरी की पूरी लाने का प्रयास करते हैं, और सभी क्वेश्चन का हम डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिंगवी निवास करते हैं, पिंगवी जनजाति जो है किस प्रदेश में निवास करते हैं? तो बात करते हैं विषुवतीय रेखीय वन में पिंगवी जनजाति जो है निवास करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की हम बात करें तो यह सेबी के द्वारा स्थापित किया गया, याद रखिएगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो बात करते हैं इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, और बात करते हैं उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, और बात करते हैं स्कॉटलैंड और वेल्स। यानी कि बात करते हैं कि इंग्लैंड जो है चारों बना है, तो किस किस से मिलकर इंग्लैंड बना है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम जो कहलाता है तो इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड मिलाकर कहलाता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी आयरलैंड और वेल्स मिलाकर कहलाता है, और स्कॉटलैंड वेल्स यानी कि बात करते हैं ये चारों, ये दोनों ए बी यानी कि ए बी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से मिलकर बना है इंग्लैंड कहलाता है। आइए देखते हैं इसको मैप में। अब बात करते हैं इंग्लैंड की, तो ये पूरी की पूरी इंग्लैंड है, जो कि ये सब मिलकर इंग्लैंड कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड और वेल्स और इंग्लैंड, ये चारों मिलकर जो है, ये चारों के चारों मिलाकर जो है यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए अगर हम बात करें उत्तम मिट्टी की, दोमट मिट्टी होती है। अब वहीं लेटेराइट की बात करें तो चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी लेटेराइट मानी जाती है, और काली मिट्टी की बात करें तो कपास के लिए सबसे उत्तम काली मिट्टी मानी जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? बीटिंग द रिट्रीट का संबंध की अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस से संबंधित है, यानी कि गणतंत्र दिवस का जो समापन कार्यक्रम होता है तो बीटिंग द रिट्रीट से किया जाता है, यानी कि इसी से होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचते हैं? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचते हैं? तो बात करते हैं विसरण के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में आप सभी जानते हैं, पता ही है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 और बात करते हैं जमीन से जल, सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो बात करते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी बी और सी यानी कि टीबी और निमोनिया की बात करते हैं तो यह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अब बात करते हैं आंसर की, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है, यानी कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको पद से कैसे हटाया जाता है? तो उसको पद से हटाए जाने का प्रक्रिया है संसद के दोनों सदनों में संबोधन करके, संसद के दोनों सदनों में संबोधन करके उनको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कहाँ में? तो कोलकाता में किया गया था। अब बात करते हैं वहीं भारत सरकार अधिनियम की, तो इसी अधिनियम के तहत 1935 में बात करते हैं 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना किया गया था, आरबीआई की स्थापना हुआ था। और वहीं बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? बात करते हैं हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट,
यानी कि सभी की सभी कार्बन के अपरूप है। अब बात करते हैं हीरा की। बात करें तो हीरा दुनिया का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। अगर वहीं पदार्थ की बात करें तो सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ आपको पूछे तो क्या हो जाता है, प्लूटोनियम जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है। क्या होता है, प्लूटोनियम, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं तो वह उपधातु कहलाते हैं। याद रखिएगा, क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है, किनका किनका मिश्रण होता है, तो सोडा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है। कौन, इन सभी का मिश्रण गन पाउडर होता है। आंसर की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में अगर फंक्शन की बात करें तो ऊपर में आप सबसे ऊपर में कीबोर्ड में देखते हैं कि F1 से लेकर F12 तक रहता है। तो F1 से 12 तक जो रहता है वही फंक्शन की है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है, यानी कि नेपाल में के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। अगर इसका स्थापना की बात करें तो 1985 में इसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो बात करते हैं विल्हम बुंदंत को व्यवहारिक मनोविज्ञान का पिता यानी कि जनक माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं किस महान व्यक्ति का उपनाम लिटिल कारपोल है, यानी कि लिटिल कारपोल के नाम उपनाम से किसे जाना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की हम बात करें तो यह 1984 में चलाया गया था, याद रखिएगा। यह कई बार पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम कब दिया गया था। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम बात करते हैं 1969 में दिया गया था। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की हम बात करें तो 1901 में किया गया था। और उस समय जो है नोबेल पुरस्कार में कुल 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। और 1905 क्षेत्र में 1901 से प्रारंभ हुआ था। और अगर हम बात करें कि 6 क्षेत्रों में यानी कि 1969 से यानी कि 1969 से बात करें तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। और एक क्षेत्र कौन सा शामिल किया गया, तो अर्थशास्त्र क्षेत्र को शामिल किया गया 1969 से, याद रखिएगा। ये कई बार पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, तो 1969 से दिया जाने लगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। फ्लाइंग सिख की बात करें हम, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं पृथ्वी थिएटर की स्थापना कब की गई थी। पृथ्वी थिएटर की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1945 में पृथ्वी थिएटर का स्थापना किया गया था। पृथ्वी थिएटर की स्थापना 1945 में नहीं दोस्तों, ये गलत हुआ है, यानी कि 1944 में 1944 में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक की बात करें तो विमल कुमार लेखक है। अगर वही पूछे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक कौन सी है, प्लेइंग इज माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब बात करते हैं बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली है। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो 1947 में बात करते हैं, सबसे प्रथम पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से। और 1948 में बात करें तो श्रीलंका अलग हुआ था भारत से। अब वही बात करते हैं अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से भारत आज़ाद करवाया है। भारत ने पाकिस्तान से अलग करवाया कब, 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी देश बन गया, याद रखिएगा। 1971 में कई बार पूछे जाते हैं बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ, तो 1971 में 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से बात करते हैं तो रेस वॉक से संबंधित है।
गुरमीत सिंह का संबंध रेस वॉक से है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन थे? तो इसरो का पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। अगर वही बात करते हैं वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष के सिवान है। याद रखिएगा, के सिवान इसका अध्यक्ष है। अगर वही पूछे DRDO का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में DRDO का अध्यक्ष है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? 1951 में 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में किया था? तो बात करते हैं बीजू पटनायक के नेतृत्व में कलिंग पुरस्कार की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, 1951 में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं हर साल उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो अन्य डेट की, तो 22 दिसंबर को बातें हैं गणित दिवस मनाया जाता है। और वहीं याद रखिएगा कि 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च की बात करते हैं तो बिहार दिवस और जल दिवस दोनों मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक की हम बात करें, देवकी नंदन खत्री जो है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 की हम बात करें तो स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था। इसमें बात करते हैं कब हुआ था, तो इसको 5 जून 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। और इसी अवसर पे जो पहली बार जब हुआ था तो इसी दिन से हम पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें कुल पार्टिसिपेट किए थे, कुल 119 देशों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब किया गया था? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो OS X ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, TOS ये भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन C+C जो है ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कि भाषा है। तो आंसर की बात करें तो C इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया की हम बात करें तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। और बैकाल झील की बात करें तो विश्व का सबसे गहरा झील है, विश्व का सबसे गहरा झील। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से कौन से अल्पप्राण वर्ण हैं? तो बात करते हैं अल्पप्राण वर्ण की। क और ग हो जाएंगे। अब समझिए कि कैसे हो जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ण का जो अगर दूसरा, पांचवा ऐसे करके जो आगे बढ़ते जाएगा तो वो महाप्राण हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा वर्ण जो होता है अल्पप्राण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? तो बात करते हैं कलश शुद्ध है। ये पुण्य की बात करें तो ये पुण्य जो है अशुद्ध है, यानी कि पुण्य ही इसका आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? बात करते हैं नशा, ये सही है। और निशान की बात करते हैं तो निशान की हम बात करें, निशान ऐसे लिखा जाता है, तो ये सब जो है गलत है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो आप समझ सकते हैं कौन से ऐसे व्यंजन है जो नासिक की सहायता से बोले जाते हैं। तो आप उच्चारण करके भी बोल सकते हैं। सो ये नहीं हो सकता है, जो ये भी नहीं हो सकता है, गो ये भी नहीं। यो बोलिए तो यो का उच्चारण कीजिए तो ये नासिक की सहायता से उच्चारण होता है, यानी कि बोला जाता है। तो आंसर की बात करते डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं ज्यों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्यों वर्ण की बात करें किन वर्ण के संयोग से बनता है? तो बात करते हैं इसको जो प्लस यों, इन दोनों वर्णों के संयोग से ज्यों
वर्ण बना है। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बिहार के राजकीय वृक्ष की हम बात करें तो पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगर हमें भारत का पूछे राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। नेशनल ट्री की बात करें तो बरगद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं कबीर किसके समकालीन थे। कबीर की अगर हम बात करें तो यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जिस समय कबीर का शासन करने की सिकंदर लोदी का शासनकाल था उसी समय कबीर का भी समय था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मैथ की। एक समबाहुभुज में 10 भुजाएं हैं उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। एक समबाहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण की कितना होगा। तो आंतरिक कोण की बात करते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र होता है, आप जान लीजिए, n-2 इंटू 180/n। तो इस पर अगर आप बैठा दीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो इसको एक बार हम बैठा देते हैं। तो 10 में से दो घटा देंगे तो 8 हो जाएगा गुना 180/10 हो जाएगा। तो बात करते हैं, इसको कटा देंगे तो 8 44 144 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब सवाल कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225:26 है, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि दो वर्ग दिया गया, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है दो वर्गों का, तो उनके परिमाप निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका हम परिमाप निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले दोनों पे हम रूट चढ़ा देंगे। रूट करने के बाद दोनों का आंसर होगा, एक में 15 हो जाएगा। तो इस पे दोनों पे रूट करने के बाद तो दोनों का जो है इसमें 15 हो जाएगा अनुपात और इसका हो जाएगा 16। तो आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दो रेल जिनकी चाल 3:4 है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। पर यदि प्रत्येक रेल एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। कह रहा है कि दो रेल है जिसकी चाल दिया गया है, चाल दिया गया है कितना, 3:4। तो 3:4 दिया गया है। समांतर पटरियों पर, निकी दो समांतर पटरियों पर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। तो प्रत्येक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लगता है। अगर इनको पार करने में 3 सेकंड लग रहा है तो इनको भी पार करने में कितना लग जाएगा, 3। निकी 3 लग जाएगा तो 4×3=12। इसका अगर हम बात करें मान, इसको 3 लग रहा है तो इसका हम मान निकालेंगे 3×3=9 और इसका हम मान निकालेंगे 4×3=12। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर की बात करें तो 12 निकल के चलाएगा। अगर उसी 12 होगा, अब क्या करेंगे तो वो हो गया, कितना निकल के आ गया, एक का निकल गया 9, एक का निकल गया 12। तब क्या करना है तो इसको है, अब क्या करना है, एक का निकल गया 9, एक का निकल गया 12, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 21। अब इन दोनों को चाल दिया गया है 3:4 दिया गया था, 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा 7। यानी कि 21/7 हो गया। तो दोनों को कटा देंगे तो निकल जाएगा 3। तो आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सवाल की। 4.6 किलोवाट हॉर्स बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो इसको कितना होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मान की। तो 1 किलोवाट हॉर्स बराबर होता है कितना, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो 10⁻6 जूल होता है। अब इसको क्या करना है, तो अब इसको मल्टीपल कर देना है। 4.6 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल। अगर 6 जूल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर निकल के चला आएगा। देख सकते हैं आप, 4×3=12। का आंसर की हम बात करते हैं 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, VVI कह सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, BPSC वगैरह सब में पूछे गए। पहले भारत में जो 8 ब्लू फ्लैग यानी कि समुद्री तटों को, 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मिला था, अब भारत में इसकी संख्या 10 हो गई है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, यानी कि उसी को शॉर्ट में हम FEE कहते हैं, FEE के नाम से जानते हैं। डेनमार्क के कोवलम, यानी कि डेनमार्क के कोवलम डेनमार्क में है। यानी कि ये जो संस्था है
FEE यह डेनमार्क की संस्था है जिसमें कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी को ब्लू फ्लैग मिला, यानी कि 2 नए मिले हैं। तो आपको यह भी पूछ सकते हैं 2 कौन से हैं जो जिसको हाल ही में ब्लू फ्लैग का ब्लू फ्लैग मिला है। तो कोवलम है तमिलनाडु का एक बीच और ईडन जो है तब पुदुचेरी का बीच जिसे ब्लू फ्लैग मिला है, प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है, जिसके पश्चात देश में ब्लू फ्लैग की प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या 10 हो गई। यानी कि इसमें जितने भी इसके अंदर जो दिए हुए हैं नियम उसको जो 100% पालन करते हैं उन्हीं को ब्लू फ्लैग दिया जाता है, यानी कि स्वच्छता की दृष्टि से बहुत ही स्वच्छ बीच माना जाता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से हैं, देख सकते हैं भारत में कौन कौन से ब्लू फ्लैग हैं। तो यहाँ पे दिया गया है गुजरात, दमन का घोघला, गुजरात का शिवराजपुर, कर्नाटक का कासरगोड, कर्नाटक का पुटुबिद्री तट और केरल का कप्पड़ और गोल्डन बीच जो उड़ीसा में है, राशिकोंडा जो राशिकोंडा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और राधानगर जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और 2 नए जो मिला है फ्लैग ब्लू फ्लैग जो ईडन पुदुचेरी में न्यू लिखा हुआ है और कोवलम तमिलनाडु को मिला है। तो याद रखिएगा ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यह भी पूछ सकते हैं कि 2 नए जो मिले हैं किन किन को मिले हैं, तो ईडन और कोवलम को मिले हैं, याद रखिएगा कुल 10 हो गया है। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।